अभिनंदन वाला मामला तो ये तो पता ही होगा, एयर स्ट्राइक की, हमारा एक कमांडर उधर गिर गया, अभिनंदन उधर गिर गया, वो ले गए। पूरे भारत की जनता अभिनंदन को छुड़वाओ, कुछ भी करना पड़े। अरे कुछ भी कैसे करना पड़े यार, देश बहुत बड़ी चीज है, एक जाता तो जाए, देश को थोड़ी झुकाया जा सकता उस बात के लिए। पर कोई ऐसी बात अपने करे तो कोई कहता तुम्हारे घर का नहीं था ना इसलिए बात आती है। तब मुझे याद आते हैं कर्नल जनरल करियप्पा, भारत के पहले जनरल हुए थे करियप्पा, क्या नाम था? 1971 की वॉर होती है, भारत के कुछ एयरफोर्स वाले पाकिस्तान पकड़ लेता है, दोनों साइड में पकड़े गए थे, अपने पकड़ लिए, पाकिस्तान वालों, पाकिस्तान वाले पकड़ लिए। तो उनके अंदर एक करियप्पा का बेटा, करियप्पा अंग्रेजों के टाइम के अफसर थे। अच्छा, अंग्रेजों के टाइम में अंग्रेज जब गए तो भारत पाकिस्तान का विभाजन करके गए, तो मुसलमान अफसर तो सारे चले गए पाकिस्तान, और हिंदू अफसर कहां रह गए? इंडिया। हिंदू, ईसाई, पारसी ज्यादातर इंडिया रह गए, सारे मुसलमान उधर चले गए। तो वहां पाकिस्तान की फौज में खूब सारे अफसर थे जो यहाँ करियप्पा के अधीन रह चुके थे। उनको जब पता चला कि करियप्पा का बेटा इनके अंदर है, तो वो बेचारे घबराए एकदम, और उन्होंने वापस करियप्पा को फोन किया इंडिया कि सर करियप्पा सॉरी, ये जो कुछ सामने कमांडर पकड़े इंडिया वाले, इनमें आपका बेटा भी है। करियप्पा सर, भले ही अब दूसरा देश बन गया हो, दुश्मन देश है, लेकिन हम आपके अंडर में काम किए हुए हैं, तो सर हम आपके बेटे को छोड़ रहे हैं, आपके बेटे को वापस भेज रहे हैं, और सर सॉरी हम पकड़ लाए। करियप्पा का अगला जवाब था उनका, मेरे बेटे को छोड़ रहे हो, सबको छोड़ रहे हो जीते पकड़े? उनका नहीं सर, बाकियों को नहीं छोड़ेंगे, सीधी सी बात है, आपके बेटे को छोड़ रहे हैं। करियप्पा ने कहा मार दो फिर, बोले छोड़ना नहीं है, छोड़ा जाए तब सारे छोड़े जाएंगे, मरेंगे तो सारे मरेंगे। ये कैसे हो सकता है कि मेरा बेटा वापस आए और बाकी सब कमांडर को तुम वहीं रखो? फौज नहीं, फौज का परिवार भी ये चाहता है कि देश झुकना नहीं चाहता। तो भारत की जनता लगी हुई अभिनंदन वाले मामले में, हमारा लाल वापस लाओ, कुछ भी करना पड़े। अरे कुछ भी का मतलब समझते हो तुम? देश की डिग्निटी नाम की चीज होती है कोई? और मीडिया, और ये मीडिया के चक्कर में, मीडिया ज्यादा कैसे फर्जी फर्जी लोगों से और पूछती है, वो फिर इस प्रकार के बयान देते हैं, इससे देश में सेंटिमेंट और भड़कते हैं। बात ये कई बार हर चीज में भावनाएं भड़कती है ना। बीच में एक बार अपने सीडीएस थे विपिन रावत, विपिन रावत ने एक बार कह दिया था कि लड़कियों को आर्मी में नहीं लेंगे, हम लड़कियों को आर्मी के फ्रंट पर नहीं भेजेंगे, फ्रंट पर लड़ने वाला जो होता है ना, उस लड़ने वाले में नहीं भेजेंगे। और भारत में जनता मची पड़ी है एकदम यू कि नहीं नहीं क्यों नहीं भेजोगे, क्या महिला और पुरुष समान नहीं होते, करते हैं भेदभाव। अरे मूर्खों, उस देश के साथ लड़ रहे हो जिस देश के अंदर मानवता नाम की कोई भी चीज ही नहीं है। जब एक अभिनंदन गिर गया था, उस समय अपने देश के सेंटिमेंट ये थे कि कुछ भी हो जाए इसको लाना चाहिए। सपोज करो किसी लड़की को उठा लेंगे तो उसके साथ तो और बुरा बर्ताव किया जाएगा। एक तो ऐसे दो देश हो कि कोई नहीं बंदी बना लिया तो फौजी को बंदी बनाया जाता, रखो जेल में रख दिया। पाकिस्तान से ये अपेक्षा तो अपने को है ना कि यदि वो लड़की को उठा के लेके चले गए तो बाद में क्या हालत होगी उसकी, और बाद में यदि उसकी वैसी लाश दी या उसको वैसे भेजा, बाद में किसको मुंह दिखाने लायक बचोगे? इससे अच्छा है ना कि महिलाएं पीछे रह के काम करें, पूरा बैक सपोर्ट जितना दिया जा सकता हो सब कुछ दिया जाए, लड़कियां लड़े वहां फौज के अंदर आए, अफसर बने, दिमाग वाले जीते काम है वो करे। फ्रंट जब तक लड़कियों के लिए अनुकूल माहौल नहीं है क्यों भेजी जाए? क्या जेंडर इससे तय होंगे? इससे हमें पता चलेगा कि हम महिलाओं के प्रति अच्छी सोच रखते हैं कि नहीं रखते हैं कि फौज में भेजें, बाकी काम नहीं है? बाकी काम के लिए देश ने कभी मना थोड़ी किया, देश ने थोड़ी कहा कि आईएएस नहीं बनाएंगे, हम इनको टीचर नहीं बनाएंगे, हम इनको मेडिकल के अंदर नहीं भेजेंगे। उल्टा मेडिकल के अंदर तो यह है कि नर्सिंग जो स्टाफ होता है उसमें दिया 80% वो और 20% लड़के रिजर्वेशन है। तो वहां कोई कहता तो नहीं कभी कि लड़कों के साथ कितना भेदभाव है, क्योंकि सब जानते हैं कि नर्स का काम लड़की जितना अच्छा कर सकती है उतना लड़का नहीं कर सकता। महिलाएं किसी मरीज को जितना अच्छा संभाल सकती है उतना अच्छा कोई भी संभाल। मुझे याद है चौधरी चरण सिंह भारत के गृह मंत्री हुआ करते, प्रधानमंत्री बने बाद में, तो चौधरी साहब का एक बार एक बयान था कि भारत की प्राइमरी एजुकेशन और भारत का प्राइमरी मेडिकल ये पूरा का पूरा लड़कियों के लिए रिजर्व कर देना चाहिए। छोटे बच्चों को मैडम जितना सही पढ़ा सकती है उतना सर नहीं पढ़ा पाएंगे। अपवाद हर जगह है ना, ऐसा कोई कर देगी, ऐसा मैडम ऐसा क्या कर देगी, सर भी पढ़ाते हैं वो देख लो। तो आप जब ये कहते हो ना उसको देख लो, इसका मतलब ऐसे 3-4 ही लोग हैं जिनको देखना पड़ रहा है, इसका मतलब अपवाद है, वहां लड़कियां ज्यादा बेहतर काम कर सकती है। पर तब भी भारत में जनता तुली पड़ी थी, यूं चौधरी चरण सिंह के बारे में भी खूब इधर उधर की बातें की गई। तो अब हर चीज में सेंटिमेंट काम नहीं आते। कंधार वाला, मैं तो इस कंधार का नाम भी पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि यार देख, एक विमान अपहरण हुआ था, 3 आतंकवादी छोड़े थे, उन्होंने 15-20 साल तक हायतुबा मचा के रख दिया अपने।